हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना, बिकॉज़ ये एक कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। बिकॉज थाउजेंड ऑफ पीपल इसको देख रहे होते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिले तो उसके लिए अपनी रीडिंग्स बुक करवाएं, जिससे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। जो भी आपको लगता है कि टैरो रीडर या टैरो कंसल्टेशन आपको अच्छी दे सकते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। सो लेट्स सी। इस रीडिंग को अपने लाइक मस्ट करना है एंड पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ आर्कएंजल पावर टैरो। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ एरियल। We have Ace of Michael. It's a 3 of Pentacles. It's a Ace of Sword. Who is thinking about you and what's the thinking? We have it's a 6 of Gabriel. ये जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं इस टाइम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली दे लव यू। यस, और वो सोच रहे हैं किस तरह से वो आपको अपना लव शो कर सकते हैं या किस तरह से वो आपके साथ पर्सनली कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन कुड बी अ आर्टिस्ट या फिर किसी भी तरह से कोई ऐसा मैकेनिक हो सकते हैं। ये इंजीनियरिंग फील्ड हो सकती है इनकी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये कहीं ना कहीं आप में इनका लव इंटरेस्ट है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ऑलरेडी इनके साथ आपका कोई जुड़ा रहा है, एक वर्किंग प्लेस, या फिर आप दोनों ने कोई ना कोई प्रोजेक्ट किया है एक दूसरे के साथ। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है सोच रहे हैं कि वो अपना प्रोजेक्ट भी कोई स्टार्ट करें या फिर इनका नया प्रोजेक्ट जो है वो आपके साथ कोई ना कोई लव इंटरेस्ट अपना शो करने का है। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी तरह से चाहते हैं कि अदरवाइज़ अगर आपका वर्किंग प्लेस सेम है और आपको लगता है कि आपका करियर सेम है, तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसा इंसान, कोई ना कोई इंसान है ये जो कि सोच रहे हैं आप लोगों में कहीं ना कहीं इनका लव इंटरेस्ट है और वो सोच रहे हैं आपको किसी तरह से आपको प्रमोशन देने का। हो सकता है ये कोई आपके सीनियर हो सकते हैं, कोई आपके बॉस हो सकते हैं, कोई कंपनी का ही कोई सीनियर हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, जीएम जनरल मैनेजर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है कोई, जो कि आपको किस तरह से सोच रहे हैं प्रमोशन देने का। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे ये आपको या तो प्यार करते हैं या फिर किस तरह से इनका कोई ना कोई लव इंटरेस्ट है जिसकी वजह से ये आपकी प्रमोशन करना चाह रहे हैं। आपको किस तरह से कोई अवार्ड भी हो सकता है ये दे सकते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये सोच रहे हैं आप बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, या फिर आपके साथ काम करके इनको काफ़ी अच्छा लगा है, या फिर इनको लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा है। आप इजीली किसी के साथ, हर एक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहते हो। आपका काफ़ी ज़्यादा, आप यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ मैनर्स। आपको काम करना आता है एज अ टीम वर्क। आपको किस तरह से हर एक चीज़ को मैनेज करना है आपको अच्छे तरीके से जानते हो। तो ये चीज़ों को देख के भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आइडिया सोच रहे हैं कि आपके पास खुद भी काफ़ी अच्छे वंडरफुल आइडियाज़ हैं रिगार्डिंग टू देयर फील्ड या फिर रिगार्डिंग टू योर फील्ड, या फिर किसी तरह से ये चाह रहे हैं कुछ ना कुछ जो है ना वो आपके सामने क्लियर कम्युनिकेट करें। यस, यहाँ फिर कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो शायद हो सकता है दूसरे किसी के थ्रू जो है ना आप लोगों से कोई ना कोई कम्युनिकेशन किसी के थ्रू करवा सकते हैं। जो ये कहना चाह रहे हैं उसको आप तक जो है ना डिलीवर करवा सकते हैं किसी ओल्ड पर्सन के थ्रू। बट मुझे यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों का यहाँ पे वर्किंग प्लेस सेम है, आपका करियर सेम है, आपकी फील्ड सेम है, और इनको लगता है, ये सोच रहे हैं कि किस तरह से अब टाइम आ चुका है कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट हुआ था तो उसमें आपको अवार्ड देना चाह रहे हैं, कि आप लोगों को विक्ट्री देना चाह रहे हैं, या फिर किस तरह से उनको लगता है कि आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको एक्नॉलेज करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस को, आपके अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसको एक्नॉलेज करना चाह रहे हैं और आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसके रेलिवेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपको कोई अवार्ड देना चाह रहे हैं, प्रमोशन भी करना चाह रहे हैं आपकी। हो सकता है ये इंसान कोई आपकी सैलरी को इंक्रीजमेंट दे सकते हैं।
यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है। नंबर जो दिख रहे हैं 316 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज 31 36 मुझे कुछ लोगों का एज दिख रहा है। बट कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि डेफिनेटली उनको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपके उसके लिए आपको कंग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं कि यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, क्योंकि उनको लगता है कि इस टाइम आपको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये कोई अच्छा प्रोजेक्ट था या फिर काफ़ी ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें इनको लगा कि काम करना मुश्किल था, बट स्टिल आप लोगों ने कोई ना कोई अच्छा काम किया है। बिकॉज़ इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे मुश्किल थी, एक बम्पी सी सिचुएशन थी जिसमें प्रोग्रेस करना या फिर कुछ चीज़ों को अचीव करना इन अ गुड वे बड़ा मुश्किल था, बट आपने वो किया है। बट मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद आपको डायरेक्टली अप्रिशिएट नहीं कर सकते या डायरेक्टली आप लोगों के साथ किस तरह से बातचीत नहीं कर सकते, तो वो किसी के थ्रू आपको अप्रिसिएशन दिलवा सकते हैं या अपने थ्रू वो किसी को कह के आपको उन सब चीज़ों के बारे में एक्नॉलेज कर सकते हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग, who is thinking about you and what's the thinking. We have it's a king of Raphael, it's a king of cups, we have knight of Ariel, we have six of Ariel. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अर्थ की एनर्जी है, इट्स अ पेंटिकल्स, वी हैव सेवन ऑफ माइकल। कुछ लोग मुझे यहाँ पे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, येस, बिकॉज दे आर डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टेड इन यू। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं गाइस जो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, जो कुछ ना कुछ माइंड बना रहे हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से वो किसी तरह से ना कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे वो बेटर वे से आप लोगों को या तो ट्रीट कर पाएँ, या फिर कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं विद द किंग ऑफ कप्स जो कि इमोशनली आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं, जबकि आप लोगों का इनके साथ कोई वर्किंग फील्ड में भी जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं। यस, बिकॉज़ इनको लगता है कि जैसे ना इनकी लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में आपने यहाँ तो बहुत कुछ अकॉम्प्लिश किया है या फिर बहुत कुछ अकॉम्प्लिश आपको करना है, जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ या तो आप लोगों को कोई डिटेल में आपके साथ कोई प्लान डिस्कस करना चाह रहे हैं डायरेक्टली या फिर किसी के थ्रू करवाना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आपके सामने कोई और इंसान आके बात करता है ना, तो आप इस चीज़ को समझ जाइएगा कि ये इस पर्सन की तरफ से आ रहा है। बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली खुद भी आइडिया होगा कि हु इज़ दिस पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली अगर आपकी वर्किंग फील्ड है तो ये आपके कोई बॉस हैं या फिर ये वो इंसान है जो कि काफ़ी कुछ आपके बारे में एज्यूम कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से ये आप पे नज़र रख रहे हैं कि क्या आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं या किस तरह से आपके उन चैलेंजेस को ये हेल्प करने में या फिर आपकी लाइफ को किसी तरह से ईजी करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस इंसान का लव इंटरेस्ट आप में है, तो ये आप में अपना लव इंटरेस्ट शो करने के लिए कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, एक तरह से फाइनेंशली या फिर आपके करियर को बेटर करके, सो दैट ये आपको अपना इंटरेस्ट, अपना लव, अपनी केयर जो है वो इनडायरेक्टली शो करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं कर सकते या फिर करना नहीं चाह रहे। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सेफ़ आपके लिए इनकी फीलिंग्स भी हैं, और ये सोचते भी बहुत ज़्यादा ये हैं कि आपको किस तरह से सेव रख के आपको प्रोटेक्टिव फील करवा के ये हर चीज़ कर सकते हैं। बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ऑनर मुझे दिख रहा है, ऑनरेबल पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा जेनरस हैं आपको लेकर, एंड ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जी आपके लिए मुझे एक इमोशनली मेच्योर दिख रही है, लाइक कि इमोशनली हर चीज़ को मेच्योरिटी के साथ करना चाह रहे हैं, और इनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में अकॉम्प्लिश करने वाली हैं, एकदम से ये सब कुछ पूरी कर सकते हैं तब जब ये खुद आप लोगों को किस तरह से मार्जिन दे, या फिर अपनी तरफ से ये कुछ ना कुछ आपको अपनी काइंडनेस शो करने के लिए अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोगों की हर डिज़ायर को पूरी करने के लिए ना हेल्प करवाना चाह रहे हैं। बट बैक ऑफ द हैंड ये पर्सन खुद होंगे, लेकिन आगे आपकी हेल्प कोई और करेगा। येस, बट इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच बाय द वे जो इस इंसान की तरफ से हो रही है आप लोगों की तरफ। येस,
तो ये अभी ना हर चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं, हर चीज़ को कि किस तरह से डिटेल में ये चीज़ें कर सकते हैं, किस तरह से, बिकॉज आप इनको लगता है कि हर अपनी लाइफ में सब कुछ अकेले कर रहे हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। इनको लगता है यू गाइज आर डेफिनेटली वर्किंग अलोन फॉर ऑल द थिंग्स जो भी आपकी लाइफ में चल रही हैं, या फिर आप अपनी हो सकता है लाइफ में आपके गोल्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि शायद ये मुझे दिख रहा है इस टाइम विद द पेज ऑफ माइकल, ये अपने नज़र रखी हुई है, ये एनालाइज कर रहे हैं इस चीज़ का कहीं ना कहीं कि आपका क्या माइंड है, क्या आपका पर्सपेक्टिव है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको लगता है कि ब्लंटली आपको नहीं बोल सकते, या आप ब्लंटली नहीं किसी को बोल सकते। यस तो इसी तरह से कहीं ना कहीं इनको लगता है जो चीज़ें आपको एक्साइट कर सकती हैं, जो एक्साइटमेंट आपको दिख रही है, किस तरह से ये आपको सक्सेसफुल होने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, तो उस तरह से कुछ ना कुछ ये करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये आपको पसंद करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स आपके लिए लव वाली हैं, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ करके आप लोगों को अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको दिखाने के लिए या कुछ इस तरह करने के लिए करना चाह रहे हैं, नो, इसमें इस इंसान की अपनी सेटिस्फेक्शन है, इनको खुद ही सब कुछ करके आपके लिए अच्छा लग सकता है। दैट्स वाई दे रियली वांट टू डू दिस ऑल स्टफ फॉर यू, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि इनकी आपको जान के दिखाने के लिए या आपको किस तरह से कोई नीचा दिखाने के लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं, नो, ये अपनी खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी सोल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए ये सब कुछ आपके लिए करना चाह रहे हैं। यहाँ पे नंबर, और उसी के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना वो हर चीज़ को डिटेल वाले देख रहे हैं कि किस तरह से ये इनको आपकी अपनी काइंडनेस आपको शो करनी है, किस तरह से ये शो करना है कि ये सब कुछ काइंडनेस वे में कर सकते हैं आपके सामने। यस बिकॉज इनको ये जो भी इंसान है ना ये यही सोच रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, दिस इज़ द पर्सन जो आपकी वर्किंग प्लेस से हैं। अब वो कोई आपके सीनियर हैं, कोई कुलीग हैं, कोई आपके मैनेजर हैं या बॉस हैं, या कोई भी है, कोई भी हो सकता है, बट आपके ऊपर फेवर भी नहीं करना चाह रहे, वैसे ही आपके लिए अच्छा करने का सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो इनको लगता है कि आपके लाइफ के गोल हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप, तो उन चैलेंजेस को ये आपसे अगर वैसे किस तरह से आपकी हेल्प नहीं कर सकते, तो इस तरह से आपको प्रमोट करके, आपको कोई अवार्ड दे के, आपको किसी तरह से प्रमोशन का आपकी करवा के, तो यू नो ऑब्वियसली आपकी सैलरी बढ़ा के किसी तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसी के बारे में भी द 7 ऑफ माइकल जो है ना, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड है, ये प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से ये कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आप बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर भी कर सकते हैं, या आपको शौक हो सकता है ऐसा कि देयर इज़ समथिंग फिशी, या फिर कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि ये गड़बड़ है, ये एकदम ऐसे कैसे हो गया, ये सब कुछ कैसे हो रहा है। अगर आप फोकस करोगे तो आपको डेफिनेटली ये सब कुछ समझ आ जाएगा कि हु इज़ दिस पर्सन एंड हु इज़ डूइंग ऑल दिस स्टफ, दिस और डैट। यस बट यहाँ पे अर्थ साइन, एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हद से ज़्यादा। 36, 31, 37 ये मोस्टली एज दिख रही है, अदरवाइज 66 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स दे थिंकिंग। बट ये जो भी है ना, ये आप इन्होंने नज़र रखी हुई है आप पे कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है ये डायरेक्टली कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते। हाँ अगर इनको लगेगा कोई मौका ऐसा कि ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपसे तो करेंगे, बट बिना आपको जाने या बिना आपके बारे में जाने कि आप क्या करोगे या किस तरह से इनसे बात कर सकते हो, इन चीज़ों के बारे में ये वैसे आपसे बात नहीं करेंगे। किसी के थ्रू करवा सकते हैं बात, या कोई और कर सकता है आपको इस बारे में बात, या कोई अप्रिसिएशन आपको दे सकता है इनके बिहाफ पे, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा मेच्योर है विद द किंग ऑफ कप्स। इमोशनल मेच्योर हैं, इमोशनली विस्डम के साथ, इमोशनल मेच्योरिटी के साथ हर चीज़ को देखना चाह रहे हैं। यस क्योंकि इनके अंदर इस एबिलिटी है, ये सोचते हैं कि आपके अंदर भी एबिलिटी है और इनके अंदर भी एबिलिटी है कि ये जो चाहें फट से सब कुछ आपके लिए कर सकते हैं, या उसी बारे में ये सोच रहे हैं कि इनको एकदम से कुछ नहीं करना, इनको इस तरह से करना है कि एक तो सब कुछ नेचुरल भी लगे और दूसरा ये भी ना नज़र आ सकें आपको कि ये इंसान आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, लव इंटरेस्ट है, इस वजह से ये सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। Anyhow, let's see who is thinking about you and what's the thinking. We have end shit. ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके साथ कुछ भी बुरा करने का ना सोच रहे हैं, ना बुरा किसी भी तरह से करना चाहते हैं। We have drama starter.
या कुछ ना किस तरह का कोई ड्रामा ये करने का सोच रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो इनको लगता है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि आप कहीं ना कहीं हर चीज़ में लीड लेकर आ रहे हो या फिर आपको लीड मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि इनको लगता है कि कुछ मुश्किल प्रोजेक्ट भी होते हैं समटाइम्स, तो उसको भी बड़े बड़े अच्छे से आप लोग दिन रात मेहनत करके ना उन चीज़ों को भी कवर अप कर लेते हो। और कहीं ना कहीं हो सकता है रिसेंटली आप लोगों ने कुछ अच्छा किया जिसकी वजह से इनको आपकी पावर का पता चला है, क्योंकि इनको लगता है कि आपके अंदर इतनी पावर और इतनी पोटेंशियल है कि आपको अच्छा कोई डेजिग्नेशन भी मिल सकती है, कोई आपको अच्छी जो है वो स्टेटस पे लेकर ये आ सकते हैं, क्योंकि ये आपको प्रेज़ करना चाहते हैं और सोच भी रहे हैं ये आपको प्रेज़ करने का, सो दैट कहीं ना कहीं आपको स्पॉटलाइट में लेके आना चाहते हैं, सबके सामने इस चीज़ को अप्रिशिएट करने का सोचते हैं या प्रेज़ करने का सोच रहे हैं, जिससे आप लोग दूसरों की नज़रों में भी आओ और दूसरे भी आप लोगों से सीखें कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है और अगर बाकी सब भी सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं कि दूसरों की नज़रों में भी आप लोग आओ, आपको एक अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट मिले, कि अगर ये आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि आपके अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं, कितनी आप जो है वो आपके अंदर हर चीज़ है, तो दूसरे लोगों को भी पता चल सके, उसी वजह से दूसरों के सामने लेके आना चाह रहे हैं। और ये किसी तरह से इनको लगता है कि इनको कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिसमें ये हर चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है ये ड्रामेटिकली वे में चीज़ों को जो है वो करना चाह रहे हैं, इसके पीछे का इनका अपना कोई ड्रामा बुरा नहीं होगा, बट ड्रामेटिकली करना चाह रहे हैं जिससे आप लोगों को किसी तरह से इन पे डाउट ना हो, क्योंकि ये इंसान सोचते हैं आपके साथ कुछ गलत ना हो, ना ये करना चाह रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके आपको चाहे पता चल जाएगी इंसान क्या करना चाह रहे हैं, आपके लिए ये कर रहे हैं या ये क्यों कर रहे हैं, ये फिर बात की बात है अगर आप ऐसा सब कुछ सोचो तो। वी हैव डॉजिंग बुलेट्स, ये इंसान हर जो है ना नेगेटिविटी को ब्लॉक करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान ना आए जो आपको हर्ट करे। ठीक है, या फिर अगर आपको कोई अपनी लाइफ में किसी वजह से आप डिस्टर्ब हो या फिर आपको किसी तरह की कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ी या कोई मुश्किल है, तो ये नहीं चाहते कि उसकी वजह से आप सफ़र करो, तो उस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपके लिए सब कुछ करने का सोच रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, इसका मेन कंसर्न यही है कि आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी है, कुछ बुरा है, तो वो ब्लॉक हो जाए, उसको ये ख़त्म कर दें टोटली। या आपके साथ कोई बुरा करना चाहता है या आपके लिए किसी ने बुरा किया है, तो ये आपको उस हर चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों को एक अच्छा स्टेटस दे के, एक अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग दे के, या फिर एक अच्छी आपकी सैलरी बढ़ा के। फिर सब इस चीज़ में इनको ड्रामा भी करना पड़े तो ये ड्रामा करने के लिए भी रेडी हैं, आप लोगों को ये सारी एक तरह से फैसिलिटी आप कह लो देने के लिए, जबकि ये आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर वर्क, कि आप अच्छा कर रहे हो सब कुछ। वी हैव अनइंटरेस्टेड, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये अपना इंटरेस्ट तो आपको शो नहीं कर सकते, बिकॉज आप हो सकता है इनमें इंटरेस्टेड ना हो, या अगर ये आपके सामने हर चीज़ को लेकर आ जाएं तो आप हो सकता है हर चीज़ में अनइंटरेस्टेड हो, आप ना चाहो कि ये इंसान आपके लिए फ़ेवर करें, आपके लिए इतना कुछ करें, यू नो। तो ये भी सोचते हैं कि अगर ये खुद आपके लिए सब कुछ करना चाहें, आपके सामने आके एक तरह से फ्रंट पे आके करें सब कुछ, तो आप हो सकता है इनको इंटरेस्ट शो ना करो, या फिर आप इनकी हर चीज़ में अनइंटरेस्टेड हो कि आपको नहीं चाहिए, ये फेवर नहीं चाहिए आपको। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि यू गाइज आर वेरी रिस्पेक्टेड, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से आप किसी तरह की फेवर लेना नहीं पसंद करोगे, इसीलिए ये सब कुछ खुद ऐसा सोच रहे हैं करने का, जिससे आपको एक तो इनको सेटिस्फेक्शन होगी, दूसरा ये आपके लिए सब कुछ कर सकें जो कि इनको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में ज़रूरत है। बट ये सारी चीज़ें आपके अपने, जितना आपके अंदर एक आप आर्टिस्ट हो या फिर जितना आपके अंदर टैलेंट है उसकी वजह से करना चाह रहे हैं, और कोई आप कह लो कि कोई सिंपैथी के लिए नहीं कुछ करना चाह रहे आपके लिए ये जो भी इंसान है। बट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये आपके कोई प्रोजेक्ट है, कोई वर्किंग प्लेस से है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई लव वाला नहीं दिख रहा। ये इंसान को लव ज़रूर है, बट ये आपके प्रोफेशन आपका सेम है,
या आपका वर्किंग प्लेस में से ये इंसान है जिनको लगता है कि आप हो सकता है अभी लव इंटरेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपके गोल हैं, या फिर आप कुछ चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, या फिर कुछ चैलेंजेस आपको अपनी लाइफ में फेस करने पड़े हैं, उनको सेटल डाउन करने पे आपका फोकस है, इसीलिए इनको लगता है कि अभी ये सब कुछ ही करना बेटर है। बट इस चीज़ की स्टार्टिंग अभी करनी है, इन्होंने अभी की नहीं है। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।